ओके, ये जो हमजा मीम नून है, पहले पहले ये सब आप गौर करो। आप असल में असल जो है ना वो जहन में नहीं रख रहे हो, इसलिए ये हो रहा है। हमजा मीम नून से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। बाब इफ़ाल से, बाब इफ़ाल में फेल माजी क्या बनता है? अकरमा। से क्या बना? आमना। और मुजारे क्या बना? युमिनु। यू। युमिनु, ठीक है। आमना, ये तो समझ में आ गया ना, फेल माजी का पहला जो हर लफ्ज है वो क्या बना? आमना। आमना, इस तरह। आमना। आमना, ये बन गया ना। आमना युमिनु। आमना युमिनु। अब इस बाब को, देखिए बाब कौन सा है? बाब इफ़ाल है ना, बाब इफ़ाल है। अब इस इफ़ाल को अगर हम हमजा मीम नून से बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? इसको हमने देखा कि ईमान। ईमान बनेगा। आपका सवाल ये था कि इतना कुछ हमें क्यों सीखना करना पड़ रहा है, इतना कुछ हमें क्यों कायदा स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ रहा है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अभी तो आपने देख लिया कि ईमान कैसे बन रहा है। कल को ये ईमान नहीं, कोई और वर्ड भी हो सकता है, ईजाद भी हो सकता है, ठीक है। ईजाद, वाओ जीम दाल, ठीक है। वाओ जीम दाल, गौर से देखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा। एक मिनट, हाँ। मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं यहां पर। ई जा, ई या जीम दाल। जादुन, ईजादुन। इसका रूट लेटर आप बताएं क्या है? हमजा जीम दाल। गलत, ठीक है। मैं, जीम दाल। पता नहीं क्या नहीं, होगा। नहीं बहुत होगा। ज्यादा ही होगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप कभी एक बार आपने कहा कि या जीम दाल हो सकता है, हो सकता है। आपके जहन में ये भी आएगा कि ये हमजा जीम दाल भी हो सकता है। लेकिन सही जवाब क्या है? वाओ जीम और दाल। बहुत ज्यादा ना। वजह से ईजाद करना, कहते हैं ना, ईजाद, इन्वेंट करना। तो ये वाओ जीम और दाल से वजदा। वजदा यानी पा लेना किसी चीज को, का पता लगाने को कहते हैं, या मिल जाने को कहते हैं। इससे बाब इफ़ाल से ईजाद। तो तो ये आप इस वाव कैसे ईजाद आएगी? को, हमजा नहीं है यहाँ पे। ये उस मिसाल, उस कायदे के मुताबिक नहीं है जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ जी जी। कि ईजाद से आपको रूट लेटर बताना है। बताओ इसके रूट लेटर क्या है? बिना कायदे को जाने आप कैसे बताओगे कि ये इसका रूट लेटर क्या है? आप बोलोगे या जीम और दाल गलत, हमजा जीम और दाल गलत। जवाब क्या है? वाओ जीम और बहुत दाल। ज्यादा। वाओ जीम और दाल इसका रूट लेटर है। तो ये गेस वर्क नहीं है, ये कायदे के तहत इसका आंसर पता चलता है, ठीक है। इसीलिए हमें इन कायदों को जानना है, वरना हम रॉन्ग रूट लेटर्स निकालेंगे, और रॉन्ग रूट लेटर्स निकालेंगे माना गलत बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, वरना वरना इतना सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये चीजें क्या है, ये ऐसा लगता है कि बहुत सारा कायदा है, लेकिन जब आप इस फन में, इस फील्ड में जब आप पढ़ने लगोगे ना, जब वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आपका जहन खुद आपको बताएगा कि यहाँ पर जरूर ये हमजा है, जरूर यहाँ पे वाव है, जरूर यहाँ पर फुला लेटर है। आपको दिखेगा वो, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर केस में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर आपके सामने, वर्ड आपके सामने होगा, लिखा कुछ होगा, लेकिन आपको रूट लेटर्स कुछ और दिख रहे होंगे। ये मेरा दावा है, ठीक है। यानी जब मैं ईमान, अभी आपने इतना जो सीख लिया, अब ईमान में जब भी आप देखोगे आपको हमजा मीम नून ही दिखेगा, इसका रूट लेटर या नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है। तो ये चीजें, जो इल्म होता है, जो नॉलेज होता है, इसका यही फायदा होता है कि आपको वो चीजें दिखती हैं जो आम लोगों को नहीं दिखती, ठीक है। यही तो इल्म है ना, वरना इस इल्म का फिर फायदा क्या? कि यानी जो जिसने सर्फ नहीं पढ़ा है उसे भी या मीम और नून दिख रहा है, और आपने सीखा और आपको भी या मीम और नून दिख रहा है, तो फिर इस इल्म का क्या फायदा? राइट। चलें, तो ये मेरी बात क्लियर करनी थी। अब हम अगले कायदे में जाते हैं, ठीक है, जो कि अभी क्लियर कर हो जाएगा। दूसरा कायदा क्या है? दूसरा कायदा,
फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है ना तो बेझिझक पूछेगा। मतलब मैंने आज दोबारा से इसको कराया ही इसलिए ताकि किसी का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, इसलिए मैंने ये दोबारा से कराने की कोशिश की है। अच्छा, फायदा क्या है? हमजा अगर किसी सूरत में ऐसा हो कि हमजा साकिन हो, ठीक है, और हमजा से पहले कोई लफ्ज ऐसा हो जो, एक मिनट, हाँ, यानी हमजा, मैं एक मिसाल लिखता हूं, मिसाल से ज्यादा क्लियर होगा। मिसाल के तौर पर, क्योंकि बात चीजें ना बोलने से क्लियर नहीं होती, लिख कर क्लियर होती है। मिसाल के तौर पर, अच्छा, हमने ये देखा था ना, अमीना, अमीना फेल माजी और इसका मुजारे या अमन, या फालू से या अमन। अच्छा, कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है कि, अब इस पर जरा फोकस रखें, ठीक है, दो हमजा वाला कायदा हमने पढ़ लिया, अब दूसरा कायदा हम पढ़ रहे हैं। अगर हमजा साकिन हो, ठीक है, और हम साकिन हमजा से पहले कोई दूसरा हर्फ हो जो हमजा ना हो, ठीक है, क्योंकि हमजा का हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर हमजा मुतहर्रिक हो और उसके बाद वाला साकिन हमजा हो, तो वो वाली मिसाल के अलावा की बात कर रहे हैं, यानी हमजा साकिन हो और इससे पहले वाला जो लेटर हो वो हमजा के अलावा हो और मुतहर्रिक हो, ठीक है, गौर से सुनिए, हमजा साकिन हो, हमजा से पहले वाला जो लेटर है वो क्या हो? मुतहर्रिक हो, लेकिन हमजा ना हो, क्योंकि हमजा अगर होगा तो उसका कायदा हम ऊपर पढ़ाए हैं, ऐसा ही है ना? बात समझ में आ रही है? यानी हमजा अगर कहीं आपको ऐसे साकिन दिख जाए और हमजा से पहले वाला जो लेटर है उस पर हरकत हो, लेकिन वो लेटर कौन सा हो? हमजा ना हो, क्योंकि अगर ये हमजा होता तो ये फिर क्या होता? फिर तो ये वही शक्ल बन जाएगी जो हमने पिछला पढ़ा है, आमना आमनु वाला, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? हम एक ऐसे हर्फ की बात कर रहे हैं जो हमजा के अलावा हो और मुतहर्रिक हो। तो कायदा क्या है कि आप इसे इस हरकत के मुवाफिक लेटर में चेंज कर सकती हैं, यानी ये ऑप्शन है। आप इसे या मनु कह सकती हैं, या मनु, या मनु, यानी या मनु के बदले आप इस हमजा को इस जबर के मुवाफिक जो यानी जो लेटर बनता है, यानी अलिफ, इससे रिप्लेस कर सकती है। तो या मनु से क्या बना? या मनु, ठीक है। इसी तरह बाब अक्रमा युक्रिमु से हमने देखा था ना, यु उमिनु, यु उमिनु ऐसे बनता है, आमना युमिनु, अक्रमा युक्रिमु, आमना युमिनु ऐसे बन रहा था ना, युमिनु, युफइलु, युमिनु। अब इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस हमजा को जो यहां लिखा है इसे आप वाओ से तब्दील कर सकती हैं, यू मिनू कह सकती हैं, ठीक है, यू मिनू, यू मिनू को आप यू मिनू लिख सकती हैं। कायदा सिर्फ इतना ही है, कायदा सिर्फ इतना ही है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि पहला जो कायदा हमने पढ़ा था, ठीक है, और जो दूसरा कायदा पढ़ा था इसमें क्या बुनियादी फर्क है? पहला कायदा हमने जो पढ़ा था इसमें यह शर्त था कि पहला हमजा से जो साकिन हो उससे पहले वाला हर्फ जो हो वो क्या हो? हमजा होना चाहिए। और दूसरे वाले में हमने ये देखा कि वो हमजा के अलावा कोई हर्फ होगा, ठीक है, जैसे यहां पर या, इस ये शक्ल में। दूसरा अहम जो आपको कायदा याद रखना है वो ये है कि दो हमजा जब इकट्ठे वाली सूरत की शक्ल हो तो ये लाजमन है कि इसे हम कन्वर्ट करें या चेंज करें। लेकिन ये वाली जो सूरत है जिसमें हमजा नहीं है, कोई और हर्फ है, ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। यानी आप चाहें तो इसको या मनु भी पढ़ सकती हैं
चाहे तो यामनु भी पढ़ सकती हैं, युमिनु भी पढ़ वे सकती हैं, या फिर युमिनु भी पढ़ सकती हैं। इसी तरह अगर आप देखें, एक लफ्ज है, रुको मैं आ रहा हूं आपके तरफ, ठीक है। मुमिनुन, मुमिन यानी मुमिन, आप इसे मुमिन भी बोल सकती हैं और आप इसे क्या बोल सकती हैं, मीनू मोमिन, मोमिनो मोमिन भी बोल सकती हैं, मोमिन। मुमिन को आप मोमिन भी बोल सकती हैं, मोमिन। बात आ रही है समझ में? यानी ये दोनों तरीके से आप कह सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमजा साकिन था, इससे पहले वाला जो लफ्ज है वो मुतहर्रिक है और हमजा के अलावा है, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शनल बन जाता है। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता अगर ये हमजा होता, ठीक है, अगर ये हमजा होता इस तरह, तब आपको लाजिमन, लाजिमन इसे आपको ऊ मिनू ही पढ़ना ही था, ऊ मिनू ही पढ़ना पड़ता, ठीक है। फिर आप इसे ऊ मिनू नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि पहला लफ्ज हमजा आ गया अब, और हमजा वाला जो कायदा है वो कंपलसरी है, आपको करना ही है। आइए बात समझ में, क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? मतलब ये है ना कि अगर इसमें हमजा आ जाएगा तो इसको झटका देकर ही पढ़ेंगे, ऐसा है। हमजा आ जाए तो झटका देकर पढ़ेंगे? मैं सवाल खराब हो सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया सवाल एग्जैक्टली। झटका देकर पढ़ेंगे मतलब? नहीं, वो आप कह रहे हैं ना कि ये आप या मनु पढ़ो, आप बोल रहे हो दोनों ना। पढ़ सकते हैं, कायदे के हाँ तो मुताबिक वही आपके पास ऑप्शन है, आप या मनु भी पढ़ सकती हैं झटके के साथ, यानी हमजा के साथ, हमजा। या फिर आप हाँ तो अलिफ ये के साथ भी या मनु भी पढ़ सकती हैं, दूसरे वाले कायदे के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन पहले वाले कायदा अगर आ जाए, यानी दो हमजा हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको हर हाल में उसको कन्वर्ट करके ही पढ़ना है। उमिनु आप नहीं पढ़ सकती, उमिनु नहीं पढ़ सकती, आपको इसे लाजिमन ओ उमिनु ही मेनू। पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये हमजा है। बात आई समझ में रुकैया? ये मतलब वही है ना कि ये हमजा को पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते ना। हमजा को पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते, ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही। यहाँ पे हमजा को पढ़ने या नहीं पढ़ने की बात तो नहीं हो रही ना कहीं पे भी। यहाँ पर ये बात हो रही है कि उस हमजा को रखा जाएगा या उसको कन्वर्ट करके अलिफ वाव या याद की शक्ल में चेंज किया जाएगा, ये बात समझने की जरूरत है। और क्या ऐसा करना जरूरी है, ये है बात असल। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दो हमजा इकट्ठे वाली सूरत हो तो ऐसा करना लाजिम है, और अगर दो हमजा इकट्ठे वाली सूरत ना हो, पहला वाला कोई हमजा के अलावा कोई हर्फ हो, मुतहर्रिक हो, और दूसरा वाला क्या हो, साकिन हो और हमजा हो, तो आपके पास ये इख्तियार है, यू हैव द ऑप्शन टू ईदर चेंज इट और कीप इट एज इज। आप उसको रख चेंज भी कर सकती हैं, या फिर हू बहू वैसे ही रहने दे सकती हैं। तो कहिए अगर अब भी नहीं समझ में आया है। तो ये जो आपने जो वर्ड्स लिखे हैं, तो कुरान में भी आया है ना। कोर्स कुरान में आया है, और भी बहुत सारे लफ्ज आए हैं, लेकिन मैं आप एक सजेशन है आपके लिए, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनना, ठीक है। और मैं जो प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसे लाजिमन आपको करना है, ठीक है। जब आप अपने हाथ से लिख के देखोगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें रूल्स हैं, जब तक आप खुद करके ना देखो आपको समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज और कंप्लीट करना है, उसके बाद हम सवाल ले लेंगे, ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो। ठीक है। अच्छा, अगला जो अहम जो कायदा है, जो मुझे उस दिन हमारा रह गया था, हमने हमने फेल माजी का कर लिया था, फेल मुजारे कर लिया था, और सिर्फ अम्र रह गया था, अम्र।
है ना, अम्र रह गया था। तो अम्र में हमने देखा था, अब हम यहां पर एक अहम चीजें आपको बताने लगे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमजा, मीम और लाम, ठीक है, ये हर्फ है, ये 3 लेटर वर्ड है। अच्छा, इस हमजा मीम लाम से एक तो, अगर हम इसको सुलासी मुजर्रद से लाएं तो ये अमला, अमला या मुलू, ये बनता है, ठीक है, या मुलू। बाब नसरा से आता है ये। मैंने ये एग्जाम्पल होमवर्क के लिए भी दिया था, लेकिन मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है। अमला या मुलू, ये बनता है। अब हम इसका अम्र बनाने लगे हैं, अम्र। तो हम क्या करेंगे, या मुलू, इसको लेंगे। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप क्या है, अम्र बनाने का। फेल मुजारे हम लेते हैं ना, अगला स्टेप क्या लाम करते हैं, को या हटा देंगे। या हटा दिया हमने, लाम के ऊपर जजम लाम लाम को को सुकून। सुकून दे पेश देंगे। लाम को सुकून या जज्म दे देंगे, है ना, लाम को सुकून दे देंगे, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। अब अगर इस शक्ल में आ गया तो इसको पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना ऐसे क्या है, मुश्किल है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हमजतुल वस्ल लाएंगे और एराब दिखाएंगे। हाँ, हमजतुल वसल लाएंगे, ठीक है, हमजतुल वसल लाएंगे, सॉरी, और इसको इस तरह लिखेंगे। एक मिनट, ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएगा, इस तरह रह जाएगा। ये बना ना, ये बनी ना सूरत, ये बनी ना सूरत, यानी हमजा लाएंगे, हमजतुल वसल लाएंगे और इसके साथ लगा देंगे। अब इसको जब हम पढ़ेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, तेरे लाम पेश के साथ तो नहीं आएगा ना। लाम उमुल होगा ना सर, सॉरी उमुल। सॉरी सॉरी सॉरी, सुकून मैंने रहता पेश है। गलती से डाल दिया, सॉरी, थैंक यू। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम इसको जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हमजा के ऊपर मत डाल देंगे ना, आमुल। नहीं नहीं नहीं, जो कायदा हमने उमुल अम्र बनाने का सीखा है ना, पहले उसको अपने जहन में लाएं। सर, हमने उमुल क्या होगा, किया, हाँ हाँ, उमुल होगा ना। हाँ, अब ये क्या है, ये, अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, ये पता नहीं ये डालते ही क्यों हो जाता है, एक मिनट, हाँ। अभी हमारे पास ऐसा है, ठीक है, गौर से देखना आप लोग, यानी इस हमजा को मैंने, यानी है तो ये हमजा ही ना, इसे हम हमजातुल वसल कह रहे हैं, यानी ये भी एक हमजा ही की शक्ल है, ठीक है। हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमने कहा था ना कि अगर ये 3rd लेटर पे पेश हो तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पेश के साथ पढ़ेंगे। पेश के तो जब साथ हम इसको पढ़ेंगे। पेश के साथ पढ़ेंगे तो जाहिर है कि पहले हमजा पर पेश आएगा, जी। और जब इस पर पेश आएगा जी। तो अब ये दिखने में कैसा लग रहा है, ये 2 हमजा हो गए, ये 2 हमजा बन गए। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, एक हमजा को ड्रॉप वाव कर लेके देंगे ना। आएंगे ना, ओमुल। हाँ, अब वाव ये के साथ। वाव बन जाएगा, रुपया, ये देखो ये वाव बन जाएगा अब ये, ऊमुल, ऊमुल, अच्छा हाँ, ये वाव, ये वाला जो हमजा है वो वाव की शक्ल ले लेगा ना। हाँ, क्योंकि अब 2 हमजा इकट्ठा हो गए ना, एक मुतहर्रिक और दूसरा साकिन, तो लाजमन साकिन। अब इसको ये हम इसे ऊमुल पढ़ेंगे, ऊमुल, ठीक है। तो ये एक तो मिसाल इसकी हो गई, ठीक है, एक मिसाल इसकी हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमजा सा रॉ, ठीक है, हमजा सा रॉ, इससे जब इसका फेल माजी बनता है तो ये बनता है या, यासिर। या सीरू, या सीरू, ठीक है, या सीरू। ये किसने बताया, या सीरू,
मैंने। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, यअसिरु, ठीक है। अच्छा, अब जब इसका फेल अम्र बनेगा तो ये क्या बनेगा? जब हम इसको कायदा अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इस तरह बनेगा ना। यानी सिर्फ कायदे को अप्लाई करें तो ये, यानी पहले वाले हर्फ मुजारे को हटाने के बाद आखिरी वाले को जज्म करने के बाद ये क्या बन रहा है? इस शक्ल शक्ल में आ रहा है। लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये कैसे पढ़ेंगे? एक हमजतुल वसल लाएंगे, हमजतुल वसल लाने के बाद एक और हमजा इस तरह रह जाएगा, फिर सा और रा। अब जब इसे हम पढ़ेंगे तो चूंकि थर्ड लेटर पर क्या है? दम्मा। हाँ, जी थर्ड लेटर पर कसरा है, कसरा है। तो कसरा ये है, या हो जाएगा। तो ये या या हो बन जाएगा। वेरी गुड। ई फिर होगा। ई सिर, ई सिर, ठीक है। अब देखो हम, अब देखो हमने जो कायदा सीखा, अब हम उसे अप्लाई करके फेल अम्र बना पा रहे हैं। तो कायदा यही है, ठीक है, कायदा यही है। अब जो आपको बात समझनी है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस की है। अब हम एक्सेप्शंस की बात पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आप लोग समझते हैं ना? एक्सेप्शनल केस जो कायदे से हटकर हो, ठीक है। अच्छा, कायदे से हटकर जो बात है वो क्या है, मैं आपको बताने लगा हूं। एक मिनट। हाँ, अच्छा, एक मिनट। हाँ, मुझे वो चीज सामने में ले आऊं ताकि मैं कुछ गलत ना बोल दूं। अच्छा, हमजा, खा, जाल, ठीक है। हमजा, खा, जाल, इससे मुजारे क्या बनता है? या या खुजू। या खुजू बनता है, ठीक है। या जू, या खुजू। अच्छा, इससे जब हम बनाएंगे अम्र तो क्या बनेगा? उखुस। ऊ खुज बनेगा। ऊ खुज, गौर करें आप, ये इस तरह का बनेगा। मैं सिर्फ इसको लिखने के लिए इस तरह लिख रहा हूं ताकि बात समझ में आए। ऊ खुज बनेगा, ठीक उसी तरह जैसे हमने ऊ मुल किया था। ऊ खुज, ठीक है। ऊ खुज, गौर करें आप, ऊ खुज बनेगा। लेकिन अरबों के यहाँ अखजा या खुजू, अखजा कहते हैं लेने के माने में, ठीक है। अखजा, फुला ने फुला से कोई चीज ली, अखजा, उसने उससे लिया। गाना या खुजू, ऊ खुज, यानी ले लो, तुम ले लो। अब ये ऊ खुज क्योंकि इतना ज्यादा हमारे यहाँ भी, किसी भी जुबान में आप देखिए, लेन लेन लेना और देना, ये जो है इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि फुला चीज ले लो, चलो ये ले लो, चलो ये ले लो। तो इस वजह से बार बार ऊ खुज, ऊ खुज, ऊ खुज, अरबों के यहाँ बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि अब साजिश। हमें इतने झंझट में पड़ना ही नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद पढ़ेंगे। खुद, खुद, ठीक है, खुद पढ़ेंगे। खुद, खुद, खुजा, खुजू, खुजी, खुजा, खुजना। यानी मैंने उसका वो जो छह जो हमने सीखा था ना, उसको मैंने पढ़ के बताया। खुज, तुम ले लो, खुजा, तुम दोनों ले लो, खुजू, तुम सारे ले लो, ठीक है। खुजी, तुम एक मुअन्नस ले लो, खुजा, तुम दोनों मुअन्नस ले लो, खुजना, तुम सारे मुअन्नस ले लो, ठीक है। तो ये कायदे से हट कर है और इसको खुद ही पढ़ा जाता है। इसी तरह एक लफ्ज है हमजा, मीम और रा, ठीक है। ये रूट लेटर हम ले लें तो, बरा। एक मिनट, इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि इसमें भी जब हम इसका या मुजारे बनाते हैं तो या मुरु बनता है, और इससे अम्र क्या बनता है जो कायदे के मुताबिक है, वो क्या बनता है? उमुर। उमुर, जिस तरह ऊ खुद था उसी तरह उमुर। लेकिन इसको भी अरब अमरा यानी हुक्म देने के माने में आता है, तो उसको उमुर उमुर नहीं कहते। वो क्या करते हैं, इसे सिर्फ मुर कहते हैं। मुर, मुर, हुक्म दो, तुम ऑर्डर करो या हुक्म दो, मुर, ठीक है। मुर,
हुक्म करो, ठीक है ना। इसको बार बार उमर उमर नहीं पढ़ते। लेकिन एक चीज जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताई थी कि अगर खुज तो हमेशा हमेशा खुद ही आता है, लेकिन मुर मुर अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू का पहला वर्ड हो तो उसे मुर पढ़ेंगे वो। लेकिन उस लफ्ज से पहले, मिसाल के तौर पर, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। क्या लिखा है यहाँ पर? हुक्म दो तुम्हारी औलादों को नमाज का। तर्जुमा मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था कि लिखा क्या है। मुरू औलादकुम बिस्सलाती, मुरू औलादकुम बिस्सलाती। मुरू, ये मुर से बना है, मुर, ठीक है। मुर, मुरू, तुम सारे हुक्म दो। मुर एक के लिए, मुरू सारे हुक्म दो, औलादकुम अपनी औलादों को, नमाज का, बिस्सलाती, ठीक है। अच्छा, तो ये सेंटेंस के शुरू में अगर आया है तो ये मुर मुर, मुर मुरा मुरू। जी, मुर, मुरा, मुरू। इसी तरह मुरी, मुरा, मुरना, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुर में एक खासियत यह है कि अगर इससे पहले कोई दूसरा लेटर मौजूद हो या हर्फ मौजूद हो, मिसाल के तौर पर वाव, यानी सेंटेंस के बीच में अगर ये आ रहा है, तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि जो इसका जो हमजा है ना, मुर, जो हमने ड्रॉप कर दिया था, जो हमजा को हमने ड्रॉप कर दिया था ना, इसे दोबारा ले आया जाता है, इसे दोबारा ले आया जाता है, और इसको इस तरह साकिन की शक्ल में, साकिन की शक्ल में लाया जाता है। वअमुरू, वअमुरू, और हुक्म दो, यानी वमुरू नहीं होगा, वअमुरू होगा। वअमुरू, और यानी वाओ, और के लिए, वअमुरू, वअमुरू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमजा मीम रा में जो अम्र की शक्ल है वो मुर है, लेकिन वो तब है जब ये सेंटेंस के शुरू में है। अगर इसका अम्र अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो आपको इसे इस हमजा के साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा हमजा को लाया जाता है जो हमने ड्रॉप कर दिया था, उमुर था ना, तो इसका जो उमुर में जो हमजा था इसे दोबारा ले आया जाता है और इसे वअमुरू पढ़ा जाएगा, वअमुरू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये चीज आप कुरान मजीद में भी देखेंगे इंशाल्लाह। मैं क्लास इसमें एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज आपको जहन में रखना है, ठीक है। एक और चीज, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो शक्लें थी जिसमें फा के पोजीशन पर हमजा आ रही थी, फा के पोजीशन पर हमजा आ रहे थे। अगर हम ये मिसाल लें जिस पर ऐन के पोजीशन पर हमजा आता है, सीन, हमजा, लाम, तो आम तौर पर इनमें कोई तब्दीली नहीं होती है, यानी वो सारे कायदे ना जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो इसमें आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमजा बीच में है। तो अगर आप देखेंगी कि इनमें कोई भी ऊपर जो हमने दो तीन कायदे पढ़े हैं कोई भी इन पर अप्लाई नहीं होता है। तो सअला माजी में, सअ, यसउलु। यस अलू, यस अलू, यस अलू, यस उलू नहीं, यस अलू, सअला, यस अलू, ठीक है। सअला उसने सवाल किया, यस अलू वो सवाल करता है। तो इससे जो अम्र बनता है ना, अम्र, वो क्या बनता है? सिल। हाँ हाँ, ये तो मुझे पहले समझाना है, जवाब थोड़ा सा रुक कर। अच्छा, इससे जो हम बनेगा वो क्या बनेगा, जो कायदा हमने सीखा है, जो हमने कायदा हमेशा अम्र बनाने का सीखा है, उसके हिसाब से क्या बनेगा, ये पहले तो ये शक्ल बनेगी, और फिर इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमजा के साथ, हमजा के साथ
इस अल, इस अल, इस अल यानी सवाल करो, इस अल, ठीक है, इस अल। यही हमेशा आम आम जो कायदा है वो यही है जो हमने हमेशा से पढ़ा है। इसका अमर क्या बना, इस अल। लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि सिर्फ सअला के मुजारे में कभी कभी और इसके अम्र में, जबकि वो जुमले के शुरू में वाक़े हो, ठीक है, जब सअला के बाब से मुजारे में यानी यसअलू में और अम्र में, इस अल में, अगर ये सेंटेंस के शुरू में आता है, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि इसका हमजा ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी इसमें जो हमजा है ना, रूट लेटर में जो हमजा, इसको ही ड्रॉप कर दिया जाता है। तो तभी ऐसा होता है कि ये सेंटेंस के शुरू में इस तरह लिखा होता है, यसल, और उस ड्रॉप करके उसको, उस हमजा का जो जबर था ना, वो इस ये सीन को दे दिया जाता है। यानी इस हमजा को हमने ड्रॉप कर दिया और इसके जो जबर को हमने सीन को दे दिया, तो ये क्या बन गया, यसलू, ठीक है। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, सॉरी एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये शक्ल यहां ये बन जाएगी। अब चूंकि इस हमजा को हमने ड्रॉप किया ना, इसको ड्रॉप करके हमने इसके जबर को किसको दे दिया, सीन को दे दिया। तो अब क्या हमें इस हमजतुल वसल की जरूरत है, नहीं नहीं, नहीं अब नहीं है ना। जरूरत। तो अब हम इसे नहीं, क्या पढ़ सकते हैं, सल। सल। तो अगर आप देखेंगी कुरान मजीद में भी इसी तरह है, सल बनी इसराइल, शुरू में ही, सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में। अगर आपको मिसाल देखनी है तो आप देख सकती हैं, मैं आपको बता देता हूं। मिसाल है सूरह बकरा आयत नंबर 211। वहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अल नहीं कहा है, बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में। सूरह बकरा आयत नंबर 211, सल बनी इसराइल। टाइम ओवर हो गया, जी जी। किसका, मेरा या आपका? बस मैं खत्म करने लगा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप जा सकती हैं, ठीक है, बस 1 मिनट मैं दूंगा और बस ठीक है। अच्छा, आपका भी टाइम खत्म हो गया, वाह। चलिए फिर, तो फिर मैं बंद कर दूं अभी फौरन। यानी बात तो मेरी मुकम्मल नहीं हुई है, यानी सेंटेंस तो मेरा अभी बताने लगा था, बस मैं एग्जाम्पल, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह बंद कर दूंगा। अब गया टाइम, 5 मिनट ऐसे भी बचे हैं। तो यहाँ पे तो ऑर्डर ही हो रहा है ना कि बनी इसराइल से पूछने का काम करो। हाँ, तो लेकिन ये सल की शक्ल में आया है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ मतलब वो ऑर्डर आया ना वहाँ पे, मैं यही आया ना। ऑर्डर, हाँ ऑर्डर है, हुक्म है, अम्र है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे सूरह आराफ आयत नंबर 163, सूरह आराफ आयत 163, वहां पर है वस अलहुम, वस अलहुम, वहां पर ये वाली शक्ल आई है, वस अलहुम। वहां पर हमजा नहीं लिखा है क्योंकि वो हमजा को ड्रॉप कर दिया जाता है वाव के साथ मिलाने में, यानी उसे पढ़ा नहीं जाता ना, तो उसको लिखना अभी वो रस्मुल खत में वो उसको नहीं लिखते। लेकिन यहाँ वहां पर यही शक्ल है, वस अल अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, सूरह आराफ में। तो ये चूंकि शुरू में नहीं आया है, इस वजह से इस अल की शक्ल में है। और अगर पहला वर्ड हो तो वो सल की शक्ल में आएगा। तो बस यही आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स मैं इंशाल्लाह क्लास में, ग्रुप में आप सबको दे दूंगा, आप लोग उसे रेफर कर सकती हैं, और प्रैक्टिस भी करने के लिए मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। तो आज हम इतना ही रखेंगे। पिछले क्लास में सूर्य मैं, हाँ हाँ, सूर्य बयाना में उमुरुल याबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो ये भी वही आएगा ना जो आपने पढ़ाया, मूर। कौन सी आयत? सूर्य बयाना की आयत हाँ, नंबर, सूरह बय्यना में कौन सी आयत आपने कहा? एक मिनट, कौन से, एक हम्म, दो तीन चार पाँच, पाँच। हाँ हाँ, उमुरु, 5। उमुरु। व उमिरू,
हाँ, तो ये वो उमीरू, आपने बताया ना, नहीं ये हमारा उमीरू यहाँ दूसरा है, ये फेल माजी है, ये फेल माजी है और ये मजहूल की शक्ल में है, ठीक है, ये अम्र नहीं है, ठीक है। ये आप देखिएगा, अगर मजीद सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम क्लास बंद करते हैं क्योंकि अब सब ने कह दिया है कि टाइम खत्म हो गया है, तो फिर मेरे लिए जो ना वो जवाज नहीं है कि मैं 1 मिनट भी और रहाऊँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।